हम ही पहले की वो थे स्टूडेंट। ना कोई हमारा सीनियर था और ना कोई हमें रास्ता बताने वाला था। सिर्फ एक ही थे, महेंद्र सर। वही पढ़ाते थे, उन्हीं ने सब कुछ सिखाया है। बट सर ने ज्यादा तारीफ कर दी, इतनी तारीफ नहीं। तुम बताओ कितनी तारीफ लायक हैं हम। मैंने सबसे पहले तो बीएससी एग्रीकल्चर से की, फिर एमएससी जेआरएफ क्वालिफाई करके छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी से मेरी अभी लास्ट ईयर है इस साल, एनिमल हस्बेंड्री से किया है। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है। और अभी सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में है, एंट्री दे दीजिए सर प्लीज। मैं दे रहा हूँ, जो बच्चे आ रहे हैं मैं देता जा रहा हूँ। पहले तो मेरे लिए आप सब लोग सुन रहे हैं ये कि मैं अपना ऐसे ही बोला जा रहा। नहीं सब सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं सर, सुन रहे सुन पा हैं। रहे हैं आपको। मैंने बच्चों से कह दिया कि केवल आप सुने, इसलिए बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको सीरियसली। सर म्यूट कर रखा है सब बच्चों ने म्यूट कर रखा है आपको सुनने के लिए। आप बोलिए। हाँ भाई, हमारा ऐसा ज्यादा कुछ नहीं किया, बस बीएससी एग्रीकल्चर से किया था टीएमयू से। अच्छी संस्थान है, हमारा नसीब वहाँ ले गया था, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी संस्थान है। फिर वहां से बीएससी करने के बाद हम बिजनेस का ही शुरू से ही बिजनेस करना चाहता था मैं। पर यार बिजनेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पैसा। ये आइडिया वाइडिया भी अलग चीज होता है, मेन चीज होती है पैसा। जब पैसा होता है तभी आइडिया आता। बिना पैसा के कोई ना आइडिया आता और ना कोई सक्सेसफुल हो सकता। फिर उसके लिए मैं खूब भाजा। फिर मेरे एक मित्र थे विभाग में, एग्रीकल्चर विभाग में, उन्होंने मुझे ऐसी एज ए पार्टनर के तौर पे मुझे जॉब दी थी। मतलब प्राइवेट तौर पे तुमको जाना रहेगा वहाँ पे, सैलरी पर मंथ मिलेगी, वो भी 8,000 रुपए सैलरी थी। पैसा तो चाहिए था, तो 8,000 सैलरी के लिए हमने की। विद इन 6 मंथ मैंने जॉब की थी वहाँ पे। 6 मंथ जॉब करने के बाद थोड़ी बहुत सेविंग हुई थी, ज्यादा ना कर पाया था बस। उसके बाद लक साथ दे रहा था, ये तो बात कंफर्म है कि अगर हम लोग अच्छी दिशा में काम करते हैं, मतलब सही रास्ते पे मेहनत करते हैं, तो किस्मत क्या सुनते हैं कि सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ये बात मेरे साथ हो रखा है, तो मैंने वही किया। फिर उसके बाद मेरे जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है यहाँ पे बदायूं में, उनसे मैं मिला पहली बार। तो मैंने उनको बताया, मैंने सर ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, मुझे बिजनेस करना है और पैसा मेरे पास है भी ना, एक भी पैसा नहीं है। तो कह रहे ऐसे कैसे कर सकते हो बिजनेस, बिना पैसा के नहीं होता। मैंने कहा सर आप पीसीएस हैं, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कैसे बिजनेस कर लोगे बिना पैसा के। तो मैं क्या बोलूं बिना पैसा के। मैंने कहा तो देखना सर, जब मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप ही को नहीं बुलाऊंगा, जबकि मैं आपके क्षेत्र में ही बिजनेस कर रहा, मैं खुद अपने क्षेत्र में बिजनेस कर रहा, मैं बट आपको बुलाऊंगा। फिर ये क्या यार यार, आई एम ए मास्टर कस्टमर सर्विस स्टाफ। हेलो सर, सुन रहे हैं क्या लोग, सारे लोग? हाँ सुन रहे हैं। ओके ओके ओके। फिर क्या हुआ, फिर हम जॉब करते रहे वही वाली जॉब। फिर एक जिला गन्ना अधिकारी थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे जो पहले थे असिस्टेंट कैन डेवलपमेंट ऑफिसर, उनका चयन हो गया था पीसीएस में, वो छोड़ के चले गए, तो उस जगह पे मुझे सेट कर दिया। तो उसी से जॉब की। फिर 2-3 दोस्त बन गए, उनसे पैसा इकट्ठा करके बाकी फैमिली वालों ने दे दिया। एक अच्छा खासा बिजनेस सेट कर रखा है, जिसमें अभी 650 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बन जाता 45 दिन में। और करीब ऐसे शायद 6,006 क्विंटल के समथिंग बेस्ट डिकम्पोजर, फास्फोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, बहुत सारी चीजें हैं। हम तो सर से कई बार बोल चुके हैं एक बार हमारे यहाँ विजिट करा दीजिएगा। पता नहीं आते कोई भी। ये तो बात सत्य है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं बोल करता है। कर आएंगे, थोड़ा सा कोरोना थोड़ा कम होता है, शांत होता है, सही होता है, तो मैं चाहूंगा कि अपने बच्चों को भी विजिट कराएं। हाँ सर, मुझको अच्छा लगा, प्राउड फील होगा तो बताया। जबकि अपने हमको बुलाते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलो हमने कुछ तो किया है। बिल्कुल। अभी हमको 4 फरवरी को जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं लक्ष्मी नारायण सर ने, उन्होंने बेस्ट बिजनेसमैन बदायूं डिस्ट्रिक्ट का हमको अवार्ड दिया था। इसीलिए दिया कि शायद
कुछ कर रहे हैं। अभी हमारा जो मेरा मंथली का टर्नओवर है 1 महीने का, वो ऐसे ही हो जाता शायद 1.25 या 1 मतलब 1.5 के समथिंग हो जाता है पर मंथ की इनकम बिजनेस से। बाकी जॉब अलग चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है। जो पहले के जो महान व्यक्ति होते हैं जैसे विवेकानंद वगैरह, बाकी सारे हैं, वो लोग सभी बोलते हैं कि एक टारगेट को बनाइए, एक टारगेट अपना रखिए। मेरे जो एक्सपीरियंस से लगता है कि टारगेट एक ही नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एक टारगेट के पीछे अगर हम भागते हैं, अगर मैं बिजनेस के ही पीछे भागता तो शायद ना तो बिजनेस हो पाता और ना ही मैं जॉब कर पाता और ना पढ़ाई कर पाता। बट ये रहा कि जॉब पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब एक्सपीरियंस के लिए भी सही थी और थोड़ी सेविंग फेविंग भी हो गई थी और मंथली का पैसा आ रहा था तो हम किसी से उधार भी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ ये बात तो है, हम टीएमयू के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे क्योंकि हमारी इतनी लोअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत ही ज्यादा लोअर फैमिली से। इतना हम लोग वो अब पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाने वाली थी, हम टीएमयू के लिए सेट नहीं थे क्योंकि वहां जाके पता चला इतना कॉस्ट रहा था पर सेमेस्टर का, ये रहना खाना पीना कहाँ से। हमारे फैमिली मेंबर भी बोल रहे थे कि पढ़ाई ड्रॉप कर दो, हम लोग इतना नहीं खर्चा आपका उठा पाएंगे। तो उन्होंने थर्ड ईयर पर, सेकेंड ईयर में हम थे तो हमारे पापा एक्सपायर हो गए, फिर तो और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था और भैया लोग भी मने कर रहे थे कि अब हम नहीं सेट कर पाएंगे आपके लिए, अब आप कहीं से भी करके पढ़िएगा, हम पैसा नहीं देंगे। पापा पापा के मरने के बाद ऐसे उनकी सेविंग थी 5-6 लाख रुपए, तो कुछ मेरे हिस्से में भी आ रहा था, तो मैंने अपनी पढ़ाई में खुद का पैसा वही सेविंग वाला लगाया था। फिर उससे 1 साल का खर्च चला, बाकी 1 साल का ऐसे ही मेहनत करके किसी फ्रेंड से उधार ले करके अपनी ऐसे पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद यार जॉब मिल गई, किस्मत दे रही थी साथ, एक ऐसे ही जॉब मिल गई। फिर हमने बिजनेस सेट करने का आइडिया आया था कि हमको बिजनेस करना है, बट ये नहीं करना था कि हमको वर्मी कंपोस्ट और ये ऑर्गेनिक वाला करना है। हम सोच रहे थे कि अगर पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा तो डेयरी में जाएंगे, डेयरी है फिशरी वगैरह है, पर बहुत ज्यादा रिस्क थी इनमें क्योंकि डेयरी जो ग्रामीण क्षेत्र में है हर किसी के पास डेयरी होती है, लाइक दैट हर किसी के पास 4-5 पशु या बफेलो गाय फाय। ग्रामीण क्षेत्र में हर किसी के पास ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास 3-4 पशु या एनिमल्स अवेलेबल ना हो। फिर यहाँ हमारे यहाँ डेयरी का हमको लगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर फिशरी का था, फिशरी का हमारे पूरे गांव में कोई यूज नहीं करता फिशरी को, तो हम कहाँ उस सेट नहीं हो रहे थे। तो एक ऐसे ही कॉन्फ्रेंस के लिए हमें गन्ना विभाग वालों ने भेजा था बरेली में, गन्ना आयुक्त में एक बैठक हुई थी। हम तो ऐसे वैसे तो मैं अपने दिल में सोचता कि मैं प्राइवेट हूँ, पर जो विभाग मुझे मानता था, जो कैन विभाग है, मैं अभी असिस्टेंट कैन डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, तो वो मुझ पे इतना भरोसा करते थे कि ये लड़का बहुत ज्यादा आगे जाएगा। तो मैं तो ये समझता था कि यार मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। साला ना पढ़ाई चैन से कर पाए, ना जॉब ही हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, अपने अंदर ही अंदर घुटना रहता था क्या करेंगे। तो हम बरेली गए थे, हमको लेक्चर देना था एग्रीकल्चर पे। तो वहाँ एक पोस्टर लगा था, खूब बड़ा सा फ्लैक्स सी लगी हुई थी, उस पर लिखा था जल ही जीवन है। उसके नीचे 2-3 ऑर्गेनिक के बारे में लाइन लिखी थी कि ऑर्गेनिक से ये संभव है, ऑर्गेनिक करेंगे तो हम स्वच्छता को भी बचा पाएंगे। तो मैंने एग्रीकल्चर को छोड़ के ऑर्गेनिक पे ही प्रेजेंट किया। तो वहां से फिर क्वेश्चनिंग भी हुई कि ऑर्गेनिक से ऐसे कैसे हो सकता है, ऑर्गेनिक करते हैं तो प्रोडक्शन कम होता। मैंने थोड़ा एटीट्यूड में बोला, मैंने कि सर कोई एक किताब मुझे दिखा दो इसमें ये लिखा हो ऑर्गेनिक करने से प्रोडक्शन घटता है। तो कह रहे ऐसे हर किताब में लिखा। मैंने कि मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं जेआरएफ भी क्वालिफाई हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से करके आया, जेआरएफ से मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। तो बोल रहे शायद नहीं होगा कि ऑर्गेनिक में आप कैसे करा सकते हैं। मैंने कहा ही नहीं हो सकता सर, कि तब से लगा कि हाँ ऑर्गेनिक ही करना है। फिर एक मेरा फ्रेंड था मध्य प्रदेश में,
उससे मैंने वो एक कंपनी में था, गुजरात की कंपनी है। वो लोग टाइट के बैट्स बनाते हैं, मतलब प्लास्टिक के बैट्स बनाते हैं, जिसमें हम 15 क्विंटल से 20 क्विंटल तक एक बेड में वर्मी कंपोस्ट बन जाता। एक बेड में 15 या 20 क्विंटल के समथिंग वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो मैंने उसको फोन किया यार, मैंने कि भाई मुझको यार बैट्स चाहिए, मैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने वाला हूँ, और बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी दवाई बनाएंगे ऑर्गेनिक की, और जितना खर्चा होगा, मेरी एक हैं फ्रेंड्स, उनसे ले रखा है पैसा, तू बस भिजवा दे। अगर सफल हुआ तो बहुत आगे तक जाएंगे, अगर सफल नहीं हुआ तो साले को गुस्सा में आके कहीं आग भाग लगा के फेंक देंगे, फिर अपनी जॉब करेंगे। फिर हमने अपने भैया को बताया। हम भैया बड़े भैया हैं हमारे, वैसे तो अच्छे हैं, बट एक बात ये है कि सभी लोग बोलते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, इज्जत जरूरी है। हाँ, ये बात सत्य है, इज्जत जरूरी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा इतना इम्पोर्टेंस है फिलहाल से पैसे की यहाँ पे। फिर हमने अपने भैया को बताया, मैंने कि यार ऐसे ऐसे बिजनेस करना है। तो वो, तू पागल है क्या, यहाँ कौन खरीद लेगा तेरा खाद, है गोबर का खाद कौन खरीदेगा। मैंने कि मुझे तो करना है। तो कह रहे तो हम अलग हो जाएंगे, तू ना अब जो भी तेरे पास जमीन है तू सारी अपनी अलग कर ले, हम नहीं करेंगे, तेरे साथ ना देंगे। हमने कहा चाहे आप नाराज रहो या करो, मुझे तो करना ही करना है। तो फिर मैंने 2 अप्रैल, ये इसी महीने में पिछली साल स्टार्ट, 2 अप्रैल को वो उससे मैंने बेड मंगा लिए थे मध्य प्रदेश से। तो 12 बेड्स मंगाए थे तब। 12 बेड्स लाके प्लांट मैंने खुद ही उसको मैंने बोला, मैंने कि भाई यार ये लगाने को कौन आएगा। तो कह रहा लगाने वाला लेगा 1200 रुपये पर डे, और वो लगा के देगा 15-16 दिन में लगा के दे देगा। मैंने कि ऐसी कोई इसकी वीडियो है जो हम सेट कर सकते हैं कि हाँ बहुत सारी। मैंने कि तू वीडियो भेज लगाने का, मैं देखता हूँ कैसे लगाएंगे। तो उसने वीडियो भेजी, मैंने खुद अपने वहाँ छुट्टी लेके, विभाग से 10 दिन की छुट्टी लेके, मैंने बस 3 दिन में लगा दिए वो सारे बेड, जैसे भी उल्टे सीधे जैसे भी सेट हुए। फिर मैंने उसको लगा के बेड उसको फिर मैंने उसको लगा के एक, ऐसे ही लगते हैं कि और तरह से कैसे भी लगते हैं। कह रहा भाई फिर उससे फिर हमने बेड लगा लिए। बेड लगाने के बाद फिर 1-2-3 डेयरी हैं हमारे यहाँ पे शहरी क्षेत्र में, एक बहुत बड़े पहले मंत्री रह चुके हैं, उनकी डेयरी थी। उससे मैंने गोबर ले रखा था, और केंचुआ तो मैं लेके आया था मेरठ से। अब हाँ सब कुछ सेट है, अब अच्छे से चल रहा। अब ना कि अब तो फैमिली वाले भी खुश हैं। हाँ, पहले कोई खुश नहीं रहता, जब हम स्टार्टअप करते हैं तभी सभी लोग नाराज रहते हैं, स्टार्टअप के बाद सब कोई खुश रहता। अभी अच्छे खासे हैं अब तो सब। अब ना कोई भैया हमसे अलग रहने की बोल रहा, अब तो सब खुश हैं। यही है हमारी जिंदगी में। बट यार स्ट्रगल तो है करना भी, पर स्ट्रगल तभी सक्सेसफुल होता है जब हम एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं। ये ना कि हम स्ट्रगल कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं। बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत वो भी बताइए, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसे क्या है, वो भी हल्का सा बता दीजिए। प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्मी कंपोस्ट, जो अभी 600-650 क्विंटल 45 दिन में बनना। सेकंड है फास्फोबैक्टीरिया। हम लोग फास्फोबैक्टीरिया बनाने के लिए जो जड़ होती है मस्टर्ड की, या जो लाइक दैट लेग्यूम की जो जड़ रहती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। मे बी 10 kg इकट्ठा की, उनके बाद ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम बर्फ, जो पानी ठंडा पानी रहता है उसमें रखते हैं, गुड़ डाल के। गुड़ रहता जो गन्ने से बनता गुड़, उसमें 24 घंटे डाल के रखते हैं। तो जो उसमें फास्फोबैक्टीरिया जो लेग्यूम में होता है, राइजोबियम, वो एक्टिव हो जाता है 24 घंटे के बाद। वो छान के फिर एक ड्रम में रख देते हैं। वो ऐसे 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। ऐसे बन जाता है फास्फोबैक्टीरिया। फिर आ जाता है
वो एक बर्मी बॉस है। बर्मी बॉस तो बर्मी कंपोस्ट से ही निकलता है, वो तो सभी लोग जानते होंगे, बर्मी कंपोस्ट से ही बर्मी बॉस निकलता। क्या हो रहा है यार? बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। बच्चों, अगर बर्मी आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आपके सीनियर हैं हाँ और यार, बेझिझक पूछना भाई, पूरी जो फुल सपोर्ट करूंगा मैं अगर कोई एक्सपीरियंसेस हैं, करेगा। लेकिन डिसिप्लिन्ड वे में आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं या अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं स्टार्टअप के रूप में, तो एक्सपीरियंसेस इनके जो है उसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं तो ये तक कह रहा, अगर कोई लगाने के लिए इच्छुक है तो मैं सारी चीज अवेलेबल करा दूंगा। वो पैसे जब उसके पास हो जाए, जब वो इनकम करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद मुझे दे दे पैसे। मैं पहले अगर भी अगर संभव हो तो हल्का सा अगर कोई वहाँ सेटअप का अगर कोई वीडियो अगर इस समय आप लाइव दिखा सके तो अच्छा लगेगा। सर अभी तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक फील्ड में है, यहाँ पे डीएम सर आने वाले थे कुछ देर पहले, वो कोरोना की वजह से चले गए हैं। तो अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे कोई मैं ऐसे भी नहीं, मैं तो आज आने का ही प्लान था आपके यहाँ पे, तो मैंने वहाँ मालूम मेरे को, छुट्टी ले मेरी आपसे रखी थी। बात हुई थी, मेरी आपसे बात हुई थी, आप आना चाह रहे थे। मैं आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे एक बार कहने पर कहा था कि सर आप क्यों कह रहे हैं हमसे, ये तो मेरा अपना कॉलेज है, अपनी हाँ यूनिवर्सिटी है सर, और खुद मेरा का तो कॉलेज है हमारा, तो हमको अच्छा भी हाँ, लगता आपने है यही आने कहा था में। मेरे से। हाँ। और मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम आप इस तरीके के जो मोटिवेशनल वर्ड हैं या अपना एक्सपीरियंसेस हैं जो बच्चों से शेयर कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया या कर रहे हैं। अब तो एक और बात हो गई है, अब फाइनल आपके समय में नहीं होता था, इस समय एक ईएलपी प्रोग्राम आ गया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, 4th ईयर में आ गया है। पहले हाँ केवल सर। राबे ही रहता था, अब एक ईएलपी करके आ गया है, जिसमें कि हमारे कॉलेज में 4 तरीके की ईएलपी चल रही है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बायोजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड मशरूम कल्टीवेशन। तो हमारे बच्चे जो हैं, एक एक बच्चा जो है 2 तरीके के 2 कोड ले सकता है, 2 सब्जेक्ट ले सकता है ईएलपी के। तो 6 महीने का कोर्स है ये, और बच्चों को हम लैब में सारी जो 4 लैब चल रही हैं तब कार्यक्रमों की, तो बच्चों को पूरी अपने आप करके सीख रहे हैं। मतलब ईएलपी का मतलब है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। तो हमारे जी स्टूडेंट जी जी। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड अपनी लैब के अंदर बना रहे हैं, और उसको बनाने के बाद फील्ड में जो हमारा टीएमयू का एग्रीकल्चर फील्ड है, जो सामने डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड है या पॉट है, वहां पर लगा के भी चेक कर रहे हैं कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो कितना कर रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हुआ सिलेबस का, तो ये भी आज हाँ ऐसे ही। बहुत पहले हम्म, पहले हमारे उसमें नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक रावे दे रखा था, वो भी जाट्स वाले सर थे, उनके पास भेज दिया गया था। तो वो अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह सिखाया, बट हाँ जो भी सिखाया टीएमयू ने बहुत अच्छा सिखाया। हमारे साथ के और भी लड़के थे, हम 12 लड़के थे जो 12th करके गए थे। हम 2 लड़के तो टीएमयू में चले गए थे, बाकी चले गए थे सैफई वगैरह अन्य संस्थाओं में। वो सभी वैसे ही हैं फिलहाल, वो कुछ तरक्की नहीं कर पाए। हमने कुछ थोड़ा बहुत तब भी कर लिया, जो भी किया मतलब सही से किया। हाँ जो जो हाँ ये एक बात। नहीं, ऑब्जेक्टिव सेट होता है और करने की इच्छा होता है तो ईश्वर भी साथ देता है, ऐसा नहीं है। तो हाँ आपने इच्छा के ये लिए बात। संघर्ष किया है, आपने संघर्ष किया है, आपकी बहुत। अप्रोच पॉजिटिव है। आपने समाज से लड़ने की, परिवार से लड़ने के ठान ली के काम वही करूंगा जो मेरे को करना है, और वही लोग जीत पाते हैं जिनका फर्म डिटर्मिनेशन होता है, सोच पक्की होती है कि हाँ, करूंगा तो मैं जरूर। तो आप अंदर, आपके अंदर बस हिम्मत है बस जो आप यही कर था पा कि रहे करना हो। तो बिजनेस ही था। मैं अपने स्टूडेंटों से करना तो कहना चाहूंगा, बिजनेस ही था बट। अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, स्टूडेंट से, कि ये आपके सीनियर हैं, सर हैं जो यहाँ पढ़े हुए हैं, और पढ़ने के बाद इन्होंने अपना काम किया है, तो आप अपनी कोई क्वेरीज हैं पूछिए बेटे, आप लोग पूछ सकते हो, इसीलिए हमने आप लोगों के लिए ये मैं सर कार्यक्रम अपना ऑर्गेनाइज किया है। अपना बता दूं पहले, रुको सर एक मिनट। अभी ये इसमें पूछ रहे हैं, मुझे बिजनेस करते हुए ऐसे हुआ है करीब, अभी 1 साल नहीं हुआ, 9 मंथ के करीब हुआ है, 8-9 मंथ हाँ हुआ है कम्प्लीटली। हाँ, मेरा अभी का टर्नओवर 14.5 लाख से ज्यादा का है। ठीक ठीक, क्या है? 9 महीने में और बहुत अच्छा किया प्रोग्रेस। 9 महीने में, और इतना भी लागत भी ज्यादा नहीं है, कहाँ लागत है, बस
डेयरी से 1-2 रुपए क्विंटल में वो मिल जाता है गोबर, बाकी दवाई। बट ये हाँ कि किस्मत संग दे रही है, ये तो सत्य है ना। इतनी दवाई मैंने की है, इतनी ऑर्गेनिक दवाई, आज तक किसी भी फील्ड से शिकायत नहीं है कि भैया असर ना कर रही, कि हमें यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। हम ऐसा, हमारा वो मकसद ही नहीं, हम तो कहते भाई तू पहले लगा जाके, तुझे अच्छा लगे तो हमको पैसे दे जाना, वरना कोई दिक्कत ना है। अच्छा, तो आपका जो हाँ। पीएसबी जो बना रहे हैं आप, या जो भी बना रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सेल है, जो भी है, तो उसमें बर्मी कंपोस्ट की है या पीएसबी या इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छी सेल दे रहे हैं मार्केट के अंदर? वर्मी कंपोस्ट लाइक दैट एक कैरियर नाम का है, वो तो वो तो एक यूज कैरियर है, है, उसको तो चलिए मैन है। हाँ। बट हाँ, उसके तौर जो दवाई है उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और वो सेल भी अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट तो फसल में पड़ता, हाँ, तो स्टार्टिंग जब हम लोग बोते हैं, सॉइल कोई भी ट्रीटमेंट किसान में डाल बोता है देते हैं तो तभी शुरुआत में। डालता है वो बस। हाँ, पहले बाद में नहीं डालता, बाद में तो वही चलता फास्फोबैक्टीरिया, माइकोराइजा वगैरह। बेस्ट डिकम्पोजर अभी अच्छा रिजल्ट दे रहा, मक्के के खेत में है। और फास्फोबैक्टीरिया भी मस्टर्ड की फसल कटी है, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट था। अभी मेरे बदायूं जिलों के करीब 1750 से ज्यादा फार्मर जुड़े हुए हैं। बच्चों को थोड़ा बहुत मार्केटिंग अच्छा स्ट्रेटजी response। भी बताएंगे, बच्चों को थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी ब्रीफ में हल्का सा बता दीजिए कि किस तरीके से सेल करते हैं प्रोडक्ट को आप, कैसे अगर फ्री बना पे भी ले सर, तो कैसे सेल सर करते हैं? सर सर हाँ भाई भाई, वही है मैं बता रहा। मार्केटिंग किसान एक ऐसी चीज है सर, वो बिना फायदे के कोई भी चीज नहीं लेता। और बिना फायदे के हम लोग जाते थे जगह, गांव गांव में जाते थे। मैं अकेला ही था, मैं पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैं गन्ना विभाग से था, तो मेरे अंदर 65 गांव हैं जिसमें मैं काम कार करता, मेरे अंदर 65 गांव हैं। तो मैं किसानों से ये जाके कहता था कि ये कंपनी है, वो एक यहीं पे मुजरिया, मैं ये नहीं बताता कि मेरी कंपनी है वो। मैंने की एक कंपनी है, वो दवाई बेचती है, वो बस फ्री में दे रहे हैं फिलहाल दवाई। और वो इतनी गारंटी ले रहे हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट असर ना करे, अगर तुम्हारी सुंडी ना मरे या अच्छी फसल ना हो, तो पैसे ना लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं। मतलब तुम्हें फ्री में दे रहे हैं, जब तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ सही है, जब तुम फसल काटो तब पैसे दे देना, कुछ अभी दे देना, कुछ बाद में दे देना। मतलब मैं उनसे 10% पहले ले लेता हूँ, जो मेरी लागत आती है बनाने में। बाकी जो प्रॉफिट है वो दे या ना दे, मेन मोटिव मेरा ये है सर कि किसान ऑर्गेनिक करे, ऑर्गेनिक खाए, बस यही है। मैं पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहा। ये तो मेरे जो भी हैं डीएम सर हैं, वो भी बोल रहे थे कि तू पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहा। मैंने कि सर पैसे के पीछे भागता तो मैं ये कूड़ा करकट काम नहीं करता। बट उनको दिखाने को है कि पैसे के लिए नहीं भाग रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे खुद इच्छा है, मैं खुद पैसे के लिए भाग रहा हूँ, दुनिया है वो पैसे के लिए भाग रही। मार्केटिंग का ये है कि मैं किसानों को जाके बोलता हूँ कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट हैं, 9 प्रोडक्ट हैं, तुम इनको लगाइए, जब आपको फायदा हो तो पैसे दे देना। तो अब फ्री को तो किसी को भी दे दो, फ्री में हर कोई लगा लेगा। बस उससे उसका एड्रेस ले लेते हैं, क्योंकि उसको अच्छा लगा है तो उसके घर पैसे मांगने आ सके। यही है हमारा तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बहुत अच्छे। बच्चों, आपको अगर कोई क्वेरी हो तो पूछिए। हाँ। अटेंडेंस। इससे आगे बढ़ो अटेंडेंस से। अरे सर यार आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? सर मेरा टोटल इन्वेस्ट था 60,000। स्टार्टिंग में हंसी आई, है ना? हंसी आई होगी ना 60,000 सुन के। नहीं, हंसी नहीं आई, मीन्स होता है, सच में मतलब ही कम 60,000 ही इन्वेस्टमेंट था। में भी लोग स्टार्टअप करते हैं, और वही अच्छा होता है वैसे। हाँ मेरा तो सर मैम सच में 60,000 का था। बट फ्रेंडशिप अच्छी खासी थी, उसने पैसे वो 60,000 भी नहीं लिए थे। अब तो उससे अच्छे खासे संबंध है। हाँ बट ये था कि 60,000 का मेरे पास बजट था। तो ये कि पढ़ाई अच्छे से की तो सब अट्रैक्ट करना वो सब सीख गए थे हम, बनाना बनाना तो start। और बायोफिट एक और स्टार्टिंग क्वेश्चन का था। स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट कितना था और अभी का कितना होगा? मतलब अभी का इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्शन, मतलब जैसे कि अब बढ़ता है ना, जैसे आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो वो डेवलप होते जाता है, बढ़ता जाता है, तो अभी का हाँ टोटल
अभी का तो इन्वेस्ट अब हो चुका करीब 6.5 लाख के समथिंग हमने इन्वेस्ट कर दिया, और है क्योंकि मशीनें उसीने अब लगा रखी हैं थोड़ी बहुत पैकिंग करने की, और बायो फर्टिलाइजर एक वो था होता है उसको एनेमिया नाम का, जो बायो फर्टिलाइजर एनेमा नाम का होता, उसको बनाने में ज्यादा कॉस्ट होती है क्योंकि उसका कहीं मीडियम मिलता नहीं, तो पेड़ों से अट्रैक्ट करना पड़ता। और सर एक क्वेश्चन और था। जी 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 जी। सर ये बताइए, आप बदायूं में ही अपना सेटअप लगाए हुए हैं, तो वहीं बदायूं के आसपास सेल करते हैं और भी कहीं जाता है आपका टीम? सर मेरा अभी मेरठ में भी जा रहा, कासगंज में जा रहा, एटा में भी जा रहा, बदायूं तो है ही है, और बरेली में भी जा रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, एक रामपुर में लेके गए हैं, एक भैया हैं वो रामपुर में भी लेके गए हैं। ठीक। अगर सर आप इच्छुक हैं करने के लिए तो मेरा नंबर ले लीजिएगा सर से, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करा दूंगा। जब आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाए तो मेरे पैसे बाद में रिटर्न कर देना। बट हाँ, करना तुम्हें दिल से पड़ेगा काम, ये नहीं कि मैं आप पे भरोसा करूं आप लगा के फिर पीछे हट जाए कि मुझे नहीं करना। भाई एक जो फाउंडर रहता वो क्या अपेक्षा कर सकता है, ये थोड़े कि पैसे दे दो किसी को फिर वो कि मैं। हाँ, अगर आप दिल से इच्छुक हैं करने के लिए, आप सिर्फ तैयार कीजिएगा, मार्केटिंग मैं अपने स्तर से कर लूंगा। जो आपका मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट पे सारे प्रोडक्ट मुझे दे दीजिएगा, मैं अपनी अच्छी खासी अभी मार्केटिंग कर रखी है मैंने सेट। वो आप ज्यादा मत सोचिएगा, बस करने का सोचिएगा कि हाँ करना ही है। सर तो मेरा नंबर ले लीजिएगा सर से, सर विल हेल्प ऑल टाइम। जी बोलिए। सर आपने मार्केट खुद बनाया बायो फर्टिलाइजर का, कोई वहां पे पहले था? जैसे मैं एमपी बुंदेलखंड से आता हूँ, टीकमगढ़ से, वहां पे मार्केट नहीं है बायो फर्टिलाइजर का। एमपी से हैं आप? यस सर। एमपी है एक, एमपी में भी हमने एक राहुल बैरागी नाम के सर हैं, उनका अरे उनका क्या है, वो है उनसे है। मैंने हाँ मैंने जो मार्केटिंग की है वो खुद की ही की है। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैंने ऐसे किया, मैं किसानों से मिलता था, किसानों से बोलता ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसका कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं, आप अपनी फसल में लगाइएगा और बहुत कम रेट पे। तो जैसे वो एक किसान 1 बीघा के लिए कीट मारने की दवा लाता है 60 रुपए की, तो जो ऑर्गेनिक होती है वो कीट को मारेगी कभी नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक कभी मारने का काम नहीं करते हैं। बस वो है कि प्रोटेक्ट करती है, उसको कड़वा कर देगी पौधे को, तो कीट कोई भी चीज कड़वी होती तो कोई नहीं खाता यार। वही है कि कड़वी कर देती है तो खाता नहीं है कोई भी, उसको बचाना है। तो ऐसे बचता है, उसको फायदा लगता है तो वो हमको पैसा देता है। अभी खुद की मार्केटिंग है। और सर मैं ये पूछ रहा था कि आपके एरिया में पहले से बायो फर्टिलाइजर यूज होता था कि नहीं आप नहीं ही नहीं, ने यूज पहले कराया? से नहीं होता था सर, यही आप ही पहले ने से शुरू नहीं किया? होता। जी जी जी, हमारे तो दुश्मन भी बहुत हो गए हैं यार। जो मार्केट कंपनी वाले थे और भी जो दुकान स्टॉल वगैरह जो वर्मी जो होती हैं, जो खाद बीज की दुकान होती है, वो कंप्लेन करते हैं। एक बार हमारा वहां जा रहा था मेरठ, तो उन्होंने कंप्लेन दे के पकड़वा दिया कि ये दवाई ले जा रहे हैं, तो हमने तब छुटवाया था कि सर मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सर और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या करना पड़ता है? कोई सर लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अगर ऑर्गेनिक करे तो एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो भी फ्री में होता है, एक भी पैसा नहीं जाता। उसके बाद हम, अब तो मेरी इनकम हो गई तो मैंने करा ली कंपनी, पहले कोई नहीं कराया था। हाँ। यार यही बहुत है, एग्रीकल्चर हैं हम भी, इस चीज हम कुछ भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, हमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यस सर। और अपना नंबर बोल दो सर एक बार बस। दोनों व्हाट्सएप वाला 94 94 एक मिनट सर। 94 ग्रुप पे हम लोग शेयर कर देंगे नंबर, हम सर इनका आपने आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगे बच्चों। सर दोनों नंबर कर देना, क्योंकि एक मैं लगता दोनों नहीं नंबर एक शेयर कर लगता दूंगा, है। बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नंबरों की प्रॉब्लम नहीं करिए, नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे। ठीक है बेटे? यस सर। मैं अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद नंबर भी शेयर कर दूंगा। नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। और कुछ और पूछना सब है या बोलिए। कार्यक्रम को हम लोग फिर, किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो ठीक है, नहीं सर मैं एक बात डॉक्टर और पूछनी थी। अवस्थी जी को कहूंगा। हेलो, जी 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 बोलिए सर। मैं पूछना चाह रहा था कि सर जितनी इन्वेस्टमेंट करी है आपने उस पर प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा, कितने परसेंटेज में, किस हिसाब से?
सर मैं 1 रुपए लगाता हूँ तो मुझे 6 रुपए बचते हैं। अच्छा 6 गुना उदाहरण के प्रॉफिट। तौर पे बता रहा, वैसे तो अभी 6 लाख लगा दिया है तो शायद है 30 लाख के समथिंग बचेगा। मुझे लग रहा मेरे आइडिया से और जिस हिसाब की मार्केटिंग चल रही है और जैसे भी चल रहा है उससे लग रहा कि हाँ 30 के समथिंग बच जाएगा। तभी तो मैंने उदाहरण के तौर पर बोला कि मैं 1 रुपए लगाता हूँ तो 6 रुपए बचते हैं मुझे। सर सर जैसे मैं प्रोडक्ट तैयार कर लूँ सर, मार्केटिंग आप कर लोगे? जी जी 110%। आप मैं आपके एरिया में मार्केटिंग करा दूंगा, नहीं होता तो मैं अब मेरे यहाँ भेज दीजिएगा, मैं अपनी आप मार्केट कर दूंगा। यस सर। बस आप इच्छुक होइएगा, क्योंकि मैं यार आपका फ्रेंड ही हूँ, मैं आपका सीनियर समझे फ्रेंड। मैं भाई उस स्टेज से गुजर चुका हूँ। आप मुझे ये लगता कि हाँ हर किसी के दिल में रहता कि यार क्या करना है बीएससी के बाद, हमारे भी दिल में था। हम तो वहां से 14 जून को, हम 18 जून को आए थे, 6 दिन खाना नहीं खाया था घर पे, क्या करना क्या है, जबकि जेआरएफ भी क्वालिफाई करके बैठा था मैं घर पे, बस काउंसिल करानी थी मुझे। टारगेट था कि बीएससी करनी, वो बिजनेस करना है। बिजनेस और करना हो सर तो ये भी क्या करें, मतलब जैसे बीएससी कंप्लीट होने वाली है बीएससी कंप्लीट होने वाली है तो फिर उसके बाद तो बिजनेस आपके करना ऊपर है आप तो क्या सर आगे करोगे? पढ़ाई करें या फिर एमएससी करें, एमबीए करें, क्या करें? वो तो सर आपको ज्यादातर आपके फैमिली वाले अच्छे से बता सकते हैं, बट हाँ मेरी जैसी अगर आपकी स्थिति है तो बिजनेस बेटर है। पढ़ाई भी करो यार, ऐसे नहीं है और कि सपोर्टर है, जैसे अगर उन्हें पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई बिजनेस जो भी करना हो। मैंने तुम बस पता रही है, और जॉब भी है बिजनेस भी है, पर एक एक टारगेट बनाना पड़ेगा तभी होगा। एमएससी मेरी छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी से है, एनिमल हस्बेंड्री से। इस साल फाइनल ईयर में हूँ मैं। और बीएससी कहाँ से करी थी? आप ही के कॉलेज से। टीएमयू में था। जी भाई हम पहला बैच ही हमारा था, वो 14-15 में हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। हाँ मेरा रोल नंबर था TAG 1402024, अरे 140-20-24। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और हमें कुछ बहुत अच्छा लगा कि किशनपाल जी आए, हमारे पूर्व स्टूडेंट हैं, आगे छात्र हैं, और आपने जो स्टार्टअप अपना जो बिजनेस शुरू किया है वो हमारे बच्चों के साथ भी शेयर किया है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं डॉक्टर अवस्थी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए। डॉक्टर देवेंद्र पाल जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। अरे आप सर भी आ चुके हैं, अरे सर आ गए हैं अभी। ठीक है सर, वेलकम नमस्ते सर। सर। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। नमस्कार गुड डॉक्टर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये आप रजिस्ट्रेशन की एक बात कर रहे थे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई वाज इन द ग्रुप एंड वाचिंग ऑल द थिंग्स। तो जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसका वेबसाइट क्या है, थोड़ा सा इस बारे में हमारे स्टूडेंट्स को ब्रीफ हो जाएगा तो इनको थोड़ा आगे के लिए इजी हो जाएगा काम, जो जो अपना काम सर शुरू करना चाहते हैं। उद्योग आधार वाला। हाँ हाँ हाँ। सर उसके लिए MS वो सूक्ष्म और लघु उद्योग की एक वेबसाइट है, उस पर जाइएगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन रहता है, उस पर अपनी सारी डिटेल उस पर डाल दीजिएगा। मेरा था, मैंने डाला था किशनपाल सिंह सन ऑफ मदारी सिंह, मम्मी का नाम और बिजनेस है कहाँ पे, ये वो सारी डिटेल मांगता है, वो फिल कर दीजिएगा, 24 घंटे में सर्टिफिकेट आ जाता है उसका। वो भी भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं है उसमें। ठीक ठीक, गुड गुड गुड। मैं सर ये अपना जो सर्टिफिकेट भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ, साइट का पेज बच्चों को ब्याज शेयर कर दीजिएगा डॉक्टर देवेंद्र पाल जी के साथ, जिससे हम आगे हाँ शेयर कर लेंगे। और हाँ। बाकी देवेंद्र पाल जी आप कंटिन्यू करिए, मैं कृष्ण पाल जी से बाद में बात करता हूँ। सर मैं चाहूंगा कि आप ही, हेलो, हाँ सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर 2 शब्द कहें इस विषय पे, कुछ और कृष्णपाल जी, आपको सबको मालूम ही है, हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने खुद ही बताया आप लोगों को, जो उस समय आप फर्स्ट ईयर में आए होंगे और ये बैच फाइनल ईयर का था। और मैं उस समय की थोड़ी कुछ चीजें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, 2-3 चीजें।
उस समय जब 2014 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को शुरू किया गया था, हमारे पास 44 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसमें से लास्ट तक आते आते 36 स्टूडेंट बचे थे फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते। और जिन अभावों में, जिन कठिन परिस्थितियों में, जिन मुश्किल समय में, और जहाँ पे लाइब्रेरी भी प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, फैकल्टी भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती थी, और बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, क्योंकि पहला बैच था, तो पहले बैच में मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, कहीं पर भी इवन जो दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर भी शुरुआती बैचेस में जब तक 1 या 2 बैच प्रॉपरली पास आउट नहीं हो जाते हैं, चीजों को लर्निंग प्रोसेस में रहना ही पड़ता है। तो ये फर्स्ट बैच जो था हमारा, ये बहुत एक तरीके के पेशेंस वाले बैच था। बहुत हमारा तो सर खुद का रूम भी नहीं था। हाँ, बच्चों स्टूडेंट्स के पास मतलब हमें पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में 2-3 कमरे मिले थे उस समय, और वो भी खाली करा दिए बाद में, वो भी हमसे खाली करा लिए गए थे बाद। तो ये उस समय जो है बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल सा दौर हम लोगों के लिए रहा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा साथ हमारा दिया उस समय, और हर चीज में इन्वॉल्व रहते थे। इवन इनके बैच के स्टूडेंट्स ने एडमिशन सेल में भी संभाला हमारे साथ। एडमिशन सेल में भी 1-2 बच्चे हमारे साथ बैठते थे उस समय में, और बहुत ज्यादा हेल्प की थी हम लोगों की। और इवन बुक्स कहाँ से लानी है, कितनी लानी है, कैसे लानी है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हेल्प करते थे। और सॉरी बीच में फोन, तो बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश्ड हैं, और उस समय को मैं याद करता हूँ तो बहुत मुश्किल समय था, वो मुश्किल दौर था हम लोगों के लिए। और हमारे जो पहला दूसरा बैच था, उन लोगों ने जो शुरुआती बैच हमारे थे, उन बच्चों ने जो है बहुत ही सेक्रीफाइस की थी चीजें, क्योंकि लाइब्रेरी भी नहीं थी हमारे पास, लेबोरेटरीज भी नहीं थी हमारे पास, उसके बाद दूसरे कॉलेज से उधार लेने पड़े थे, और भी बहुत सारी फैकल्टी को रूम्स की बैठने की दिक्कत होती थी, और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। वो पुराना समय याद आता है तो लगता है कि हाँ, एक समय वो भी था और एक समय आज का है। तो हमारे पास हमारे कॉलेज की बिल्डिंग भी है, और हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा तो इंटरेक्शन पुराने स्टूडेंट से बहुत सालों से होता रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारा ये फाइनल ईयर का बैच है, ये भी बच्चे बहुत, क्योंकि इन बच्चों ने ELP आप लोगों के टाइम पे नहीं होता था, और रावे होता था, तो रावे बहुत थोड़ा सा होता था आप लोगों का, 1.5 महीने का होता था रावे, 2 महीने का। बट इन लोगों के साथ क्या अच्छा फायदा ये हो गया है कि लोगों का रावे भी पूरा 1 सेमेस्टर का है, और ELP भी पूरे 1 सेमेस्टर का है। तो पहले के स्टूडेंट्स को क्योंकि उतना जो है लर्निंग का उतना पाथ नहीं था, अब प्रेजेंट जो स्टूडेंट है, खासतौर से हमारे फाइनल ईयर वाले और उसके नीचे जो बैच आएंगे, इन लोगों के लिए लर्निंग के स्कोप बहुत ज्यादा है, और स्टार्टअप के स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है MSME के थ्रू, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू, जो एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स है, उनके थ्रू बहुत सारी फंडिंग गवर्नमेंट की स्टार्टअप के लिए चल रही है, बहुत इजी फंडिंग भी है, और अच्छी खासी उनमें सब्सिडी भी मिल रही है। वो तो खैर बड़े स्केल पे, अगर आपको कम से कम 20, 25, 30 लाख से अपना बिजनेस शुरू करना है, पर कृष्णपाल जी ऑलरेडी आप कह ही चुके हैं कि 40, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार से भी हम छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। और बल्कि बेटर, मेरी राय भी कृष्णपाल जी के साथ ही है, बेटर यही रहता है कि छोटे से शुरू करिए और उसको बड़े की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि अगर मान लो भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, किसी के साथ कोई हर्डल आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसको बर्दाश्त कर पाए। जी, आप कुछ कह रहे थे कृष्णपाल? हाँ वही, इसीलिए छोटे पर सर, हम अगर छोटे से करते हैं तो हम रिस्क लेना सीख जाते हैं, कि हमें रिस्क सीखना आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे में फायदा ये होता है कि आपकी लर्निंग होती है, धीरे धीरे आप सीखते हैं चीजों को, चीजें एस्टेब्लिश होती हैं, और कहीं दिक्कत आती है या कहीं परेशानी भी होती है या कहीं शटडाउन भी करना पड़ता है, तो वो उस फाइनेंशियल स्टेटस को बर्दाश्त करने की थोड़ी क्षमता भी रहती है, और उसको हम ठीक से कर भी लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव साइड में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हाँ दिक्कत आएगी, बट हाँ, छोटे से शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि लर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, चीजें छोटी छोटी सीखने को मिल जाती हैं, जिससे आने वाले टाइम में बहुत सारा फायदा मिलता है। तो मेरी तरफ से कृष्णपाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारा 4th ईयर का बैच है जो आपको सुन रहा है, उनको हमारी तरफ से आशीर्वाद कि जल्दी से जल्दी वो भी कुछ अपनी प्लानिंग करें, और जहां पर हम लोगों की किसी हेल्प की जरूरत होगी
पुराने बच्चों के लिए भी हम हमेशा खड़े थे और आपके लिए भी हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जहां पर भी हमारी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वी आर रेडी फॉर दैट। देवेंद्र पाल जी, प्लीज कंटिन्यू। ओवर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अगले आने के लिए ठीक, हाँ ठीक। अब थैंक यू सर। आगे से हम लोग प्रयास करेंगे सर, वो कोरोना की वजह से जो किशन पाल जी को बुलाना था वो नहीं बुला पाए। अब मैं अवधि से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम थैंक्स और आपसे बात करें। किशन, मैं आशुतोष अवस्थी हूँ, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आपसे बात हुई है हमारी नमस्कार पहले सर। भी। नमस्कार नमस्कार। जी जी हमारी जी आपसे जी बात जी, हुई बात हुई है। है और अच्छा लगता कि आप यहाँ आते, लेकिन कोरोना का एक चल गया, थोड़ा सा आउटब्रेक हो गया, तो इस वजह से हम लोग ऑनलाइन मिलने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम सोचते हैं कि एक आपके साथ और इंटरेक्शन हो हमारा, जिसमें आप बच्चों को अपनी फैसिलिटी है, अपने प्रोडक्ट्स हैं, इनको लाइव थोड़ा सा दिखाइए, जिससे बच्चे और ज्यादा इंकरेज हो जाएं। ठीक है सर, है ना? तो जरूर जरूर। हाँ, इससे इस बार तो हमारी ठीक है प्लानिंग सर, बहुत अच्छी जरूर। नहीं हो पाई, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया, बच्चे भी हमारे चले गए। और हम भी आपको अपना जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, लैब में करते हैं, और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो हम आपको दिखाएंगे, तो एक इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा। और बल्कि किसी जी दिन जी प्लान जी। करिए, आप यहाँ मुरादाबाद आइए, कॉलेज में आइए, तो कॉलेज में बड़ा अच्छा लगेगा। हम बच्चों को भी बुलाएंगे अपने, तो हम लोग बैठते हैं तो कुछ नई चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बच्चों का। अरे सर, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रोफेसर बहुत MP अच्छा सिंह लगता। सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद, अच्छा लगता।